इंसान, जानवर, पेड़ और पंछी, इनको देखें और अगर इनकी उम्र पर नज़र डालें तो यही पता चलता है कि कुछ ज़्यादा जीते हैं तो कुछ कम, पर आखिरी में मरते सब हैं। तो विभिन्न प्रकार के धर्मों के लेखों में यह भी बताया गया है कि मौत ही असल सच्चाई है। जब हम मरेंगे तो केवल हमारा शरीर ही नष्ट होगा और आत्मा किसी दूसरे शरीर में अपना निवास ले लेगी। और हजारों लाखों सालों से ऐसा ही होता आया है और आगे भी ऐसा ही होगा। पर क्या साइंस भी ऐसा मानता है? और क्या हम मौत को मौत के घाट उतार सकते हैं, या कहें तो हम अमर हो सकते हैं? अगर हम इंसान को देखें तो उसके शरीर का सबसे छोटा यूनिट सेल होता है और बहुत सारे सेल से मिलकर टिश्यू बनता है और बहुत से टिश्यू से मिलकर एक ऑर्गन का निर्माण होता है और ऑर्गन के समूह को मिलाकर हमारे शरीर के सिस्टम बनते हैं, जैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इम्यून सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम इत्यादि। और जब इंसान का शरीर ऐसे किसी एक सिस्टम को परफॉर्म करना बंद कर देता है तो इंसान की मौत हो जाती है। और ये तभी होता है जब बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ या कहें तो सेल काम करना बंद कर देता है। सेल जिसका दो पार्ट होता है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, और इसी दोनों पार्ट के तालमेल से सेल फंक्शन करता रहता है। न्यूक्लियस डीएनए को इनकोड करता है और वहीं साइटोप्लाज्म में मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया सेल को एनर्जी देता है, जिससे एक सेल फंक्शनिंग रहता है। हेल्दी सेल में न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए को बनाते हैं अपनी आपसी तालमेल से। वहीं पुराने सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस के बीच तालमेल सही नहीं रहता, जिससे खराब चीज़ें सेल्स के अंदर आने लगती हैं और सेल धीरे धीरे करके ये भूल जाते हैं कि उनको कौन सा जीन एक्टिवेट करना है और कौन सा नहीं, और नतीजा होता है सेल डेथ। अगर हम इन विट्रो यानी लैब में देखें तो सेल को बचाने का सबसे उम्दा तरीका है फ्रीजिंग। और फ्रीजिंग ही एक ऐसी टेक्निक है जो सेल को मरने से बचाती है। पर जिंदा इंसानी शरीर को अगर फ्रीज करें तो इसका उल्टा असर होता है और सेल्स मरने लगती हैं। तो क्या कोई ऐसी टेक्निक है जो इंसान को अमर बना सकती है? किसी से अगर मौत की डेफिनेशन पूछे तो वह यही कहेगा कि शरीर काम करना बंद कर देता है। पर लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते कि हमारा शरीर वास्तव में कितना अजीब है। जब हम पैदा होते हैं उसी समय से हमारा डीएनए मौत को पास लाने लगता है, क्योंकि मौत डीएनए में पहले से ही डिकोड है। अल्बामा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पीटर नोबल कहते हैं, मौत के बारे में वास्तव में कुछ नहीं पता। जीवन के खत्म होने के बाद भी इंसानी शरीर में कई जीन्स घंटों तक बनते रहते हैं। जीन्स जो कि रासायनिक निर्देशों का एक सेट होता है और डीएनए से बनता है, वही शरीर को इंस्ट्रक्शन देता है कि शरीर को क्या करना है, और आरएनए इन्हीं इंस्ट्रक्शन को डिस्प्लेस करता रहता है। वाशिंगटन विश्वविद्यालय में नोबल और उनके सहकर्मियों ने जेब्रा फिश के टिश्यूज को एक्सपेरिमेंट के लिए चुना, जो कि मर चुकी थी। नोबल ने पाया कि मरी हुई जेब्रा फिश की सेल्स को जब मॉलिक्यूलर लेवल पर जांचा गया तो पाया कि मरी हुई सेल्स में से 1% सेल्स के जीन्स में दोबारा जान आ गई। नोबल यही नहीं रुके, उन्होंने यही जांच बार बार और मछलियों पर किया और यह पता चला कि मरने के बाद भी रहस्यमय तरीके से जीन्स सक्रिय हो चुके थे और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये कुछ बनाना चाहती हैं। यह सेम उसी तरह से है जब कोई यंग लड़का अपने माँ पिता के शहर से बाहर जाने के बाद अपने दोस्तों को बुलाकर घर में मस्तीखोरी करता है। ये शायद वही जीन्स है जो जिंदा शरीर में रहते हैं पर चुपचाप इंस्ट्रक्शन को मानते हैं और अपना असली रूप सामने नहीं लाते हैं। पर मौत के बाद ये अचानक ही सक्रिय होते हैं, जिसके कारण से सेल्स काम करना चालू कर देती हैं। बायोलॉजी की बुक्स में हमें यही पढ़ने को मिला है कि माइटोकॉन्ड्रिया हमें जिंदा रखने के लिए नॉन स्टॉप एनर्जी सेलुलर लेवल पर प्रोड्यूस करते रहते हैं
और बढ़ती उम्र के साथ माइटोकॉन्ड्रिया परतदार होने लगते हैं, जिससे इनका नंबर घटता है और हम उम्रदार दिखने लगते हैं। और साइंटिस्ट माइटोकॉन्ड्रिया के डिस्ट्रक्शन पर ज़्यादा फोकस करते हैं और इसी वजह से उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाने वाले कोएंजाइम को देखा, जिसका नाम NAD यानी निकोडेनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड था। और ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डाइजेशन में रोल प्ले करता है। और साथ ही एक और प्रोटीन सिरिटोइन को भी पाया, जो आश्चर्यजनक रूप से जीन्स को प्रोटेक्ट कर रहे थे। और NAD और सिरिटोइन दोनों आपस में मिलकर जीन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। और जैसे हमारी एज बढ़ती है, NAD कम होता है और माइटोकॉन्ड्रिया मरने लगते हैं और नतीजा होता है वृद्धावस्था। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के जेनेटिक्स विभाग के प्रोफेसर डेविड सिक्लेयर ने चूहों पर इसका एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उन्होंने 2 चूहों को चुना, जिसमें सेम डे पर पैदा हुए चूहों में से केवल एक चूहे को NAD इंजेक्शन की डोज दी गई और दूसरे को नहीं दी गई। समय बीतने के साथ साथ वो चूहा जिसे इंजेक्शन की डोज नहीं दी गई, वो बूढ़ा होता चला गया और उसके आईज, हेयर और स्किन का कलर भी चेंज हो गया। जबकि वह चूहा जिसे NAD की डोज दी गई, वह सेम उसी तरह था जैसा वह पहले हुआ करता था, जबकि वह और एक्टिव हो चला था। और साइंटिस्ट ने जब इसको इंसानों से कंपेयर किया तो यह बताया, अगर दोनों चूहे 60 वर्ष के बूढ़े होते और इसमें से एक को NAD का डोज दिया गया होता, तो NAD इंजेक्टेड इंसान 60 साल की जगह 20 साल का होता। तो इससे यह साबित हो चला कि अगर हमारी साइंस और डेवलप हो गई तो एक दिन हम इसी तरीके से कई हजारों सालों तक जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा जिंदा रह लेंगे, जो अमरता से कम नहीं होगा। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है? क्या हम सच में जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा अमर हो सकते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर इसी टॉपिक पर और वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।